पार्ट 3 के स्टार्ट में देखते हैं पुन फन को लेटर लिख रहा होता है। आज मैंने डैड के लिए फाकू हट कर दिया। उम्मीद है अब तो वह मुझसे थोड़ा प्यार करेंगी। फन ने मुझसे पूछा था क्या मैं उससे नफरत करता हूँ, पर इस वक्त तो सबसे ज्यादा मैं अपने आप से ही नफरत करने लगा हूँ। और फन के बिना अब उसे सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा था। पर क्योंकि उसने फन से प्रॉमिस किया था कि वह हमेशा खुश रहेगा, तो फिर वह खुद को चिल करके कॉलेज जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात ईस्टर से होती है और वह उसका दोस्त बन जाता है। और साथ में ईस्टर अपने रूममेट का दोस्त नॉर्थ से मिलाता है। और ईस्टर और नॉर्थ की लव स्टोरी तो हम फर्स्ट सीजन में देख ही चुके हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग थी। आपको दोनों में से किसकी स्टोरी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर, नॉर्थ और ईस्टर के छोटे मोटे झगड़े से पुन भी अब खुश रहने लगा था, पर एक चीज थी जो अभी तक नहीं बदली थी, वो था उनका खो जाना और हर बार फाका उसे ढूंढ लेना। तो इस बार भी फा उसे ढूंढ ही लेता है, पर अब दोनों के बीच काफी ज्यादा ऑकवर्डनेस आ गई थी। क्लास खत्म होने के बाद ईस्टर फॉर्म को हिल के ग्रुप के साथ ग्रुप स्टडी के लिए बोलता है और कहता है इसी बहाने में हिल से भी मिल लूंगा। फॉर्म टीज कर कहता है स्टडी तो बस बहाना है, असल में तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से मिलना चाहते हो। हाँ, ईस्टर उसकी तरफ मुंह बना देता है और फिर फॉर्म से कहता है तुम्हारी मेडिकल एग्जाम आने वाली है ना, तो फिर क्यों ना तुम ही हमारे साथ चलो। सुनकर उन आने के लिए मान जाता है, पर वहाँ नॉर्थ और जोहान को लवी डबी होती देख वह बेचारा तो एम्बेरस हो जाता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं ईस्टर तो आते ही हिल में बिजी हो जाता है और सभी लोग उनको इग्नोर कर देते हैं। वह देखता तो है, पर पुनः उससे अब बात नहीं कर रहा था, तो फिर वह भी उसे कुछ नहीं कहता। पुन भी उसे देखकर सोचता है शायद यही हमारे लिए बेहतर है। रात को आंटी नुआन उसे कॉल कर बताती है कि उसके डैड ने उनके पुकेत वाला घर बेच दिया है, पर अभी भी उसका कुछ सामान रह गया है, तो आकर उसे ले जाए क्योंकि वह उसे फेंकना नहीं चाहती। पुन कहता है मैं नेक्स्ट वीक फ्री होते ही आ जाऊंगा। और फिर पन से कहता है हमारी एक और मेमोरी हमेशा हमेशा के लिए जाने वाली है। नेक्स्ट सीन देखते हैं पुन वापस अपनी होम टाउन आकर काफी खुश हो रहा था और वह सबसे पहले फन से ही मिलने जाता है। और फिर आंटी नॉन से पूछता है क्या फन अभी भी यहीं पर होगी। आंटी न्योन कहती है पुन मैं कहना तो नहीं चाहती, पर जाने वाले चले जाते हैं और अगर तुम उन्हें याद ही करते रहोगे तो फिर इससे तुम खुद को ही सबसे ज्यादा हर्ट करोगे। और फन तुम्हें कभी भी हर्ट होते तो नहीं देखना चाहती थी। उनको समझ आ जाता है, पर फिर भी वह फन के लिए थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वह अपने घर जाता है। आंटी नुआन फन का सामान दिखाकर पूछती है अब हम इसका क्या करें। फन कहता है हम इन्हें डोनेट कर सकते हैं, जरूरतमंदों के काम आ जाएगा। आंटी नुआन बताती है फन शुरू से जानती थी कि तुम उसके रियल ब्रदर नहीं हो, पर फिर भी उसका प्यार तुम्हारे लिए कभी नहीं बदला। पर उसके जाने के बाद तो सब बिखर गया, पर फिर भी फन इन सब के लिए कभी भी तुम्हें दोष नहीं देती है, तो फिर तुम भी इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानना बंद करो। सुनकर उन इमोशनल हो जाता है, तो फिर वह बाहर आ जाता है। तभी आंटी नुआन उसके पास एक बॉक्स लेकर आती है और कहती है तुम्हारे डैड ने तो मुझे इन सबको फेंकने कहा था, पर मेरा मन नहीं माना एंड मुझे लगता है कि तुम्हें ये सब देखना चाहिए। ये सब तुम्हारे 1 साल तक होने तक आते रहे थे। हालांकि बेचने वाले का नाम तो नहीं है, लेकिन लेने वाले का है। उन जब बॉक्स ओपन कर देखता है तो उसमें छोटे बच्चों की बहुत सारी चीज़ें थी और उसे देखकर वह समझ जाता है कि ये सब उसकी रियल मॉम ने ही भेजा है। आंटी नॉन कहती है वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, पर उनके तुम्हारे पास ना आने की शायद कोई ना कोई वजह रही होगी। पुन कहता है हाँ बस वजह ही होनी चाहिए, बस ये नहीं होना चाहिए कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। सुनकर आंटी नॉन को उसके लिए बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन उन अपनी मॉम के सामान को अपने रूम में ही सजा लेता है। तभी ईस्टर उसे कॉल कर डिनर पार्टी के लिए इनवाइट करता है, पर जब उसे पता चलता है कि वह भी आने वाला है तो फिर वह उसे मना करना चाहता था पर नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ वह भी पार्टी में आने से मना कर देता है और कहता है अगर मैं आया तो उनको शायद अच्छा नहीं लगेगा। हिल कहता है तुम लोग कब तक ऐसे ही रहोगे, तुम्हें बात कर सबको सुलझा लेना चाहिए। वह कहता है मैं तो तैयार हूँ, पर क्या वह है, वह तो मेरा फेस तक नहीं देखना चाहता। वहीं डिनर पर उनकी नजरें तो सिर्फ उसे ही ढूंढ रही थी। आरतीत हिल से पूछता है हे वह क्यों नहीं आया। हिल कहता है वो अभी बिजी है, पर तब भी वह वहां पर आ जाता है। जॉन कहता है हे तुम तो बिजी थे ना। वह कहता है
वो मुझे लगा जितना भागूंगा उतनी ही चीजें उलझती जाएगी, इसलिए बेहतर है कि वक्त पर छोड़ दूं। पर ये सब बातें जोहान को तो समझ नहीं आती। वहीं वह आरतीत को दूसरी तरफ जाने कहता है। आरतीत कहता है जगह तो बहुत सारी है, तुम कहीं और भी तो जाकर बैठ सकते हो। पर तभी हिल उसे उठने कहता है, तो फिर वह उठकर चला जाता है और वह फुन के अपोजिट आकर बैठ जाता है। फुन तो उसे देखकर अभी भी सरप्राइज ही था। नेक्स्ट सीन, ईस्टर और नॉर्थ दोनों सीरम के लिए झगड़ा कर रहे थे और फुन बस उन दोनों की नोकझोंक को देखकर एंजॉय कर रहा था। उतने में ही वह उसके प्लेट में सीरम निकाल कर रख देता है। फुन तो यह देखकर सरप्राइज होता है और फिर उसे थैंक्स कहता है। उन दोनों की ऑकवर्डनेस को देखकर ईस्टर उससे रीजन पूछता है, पर वह हेजिटेट कर रहा था। पर तब भी नॉर्थ बिल्कुल बेशर्मों की तरह पूछता है, क्या तुम्हारे और बाकी भेद कुछ चल रहा है? उन कहता है हाँ, वो बहुत लंबी स्टोरी है। दोनों ही कहते हैं जो भी है, पर हमें जानना है। उन पता नहीं वाला था, पर तभी हिल और उसके दोस्त आ जाते हैं। जोहान नॉर्थ से पूछता है तुम लोग क्या बात कर रहे थे? नॉर्थ कहता है टॉप सीक्रेट है, अगर जानना है तो फिर तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। अगली सुबह ईस्टर और नॉर्थ दुआ को लेकर उसके रूम धमक जाते हैं। उन कहता है क्या तुम लोग मेरी और बाकी वजह से यहाँ पर आए हो? ईस्टर कहता है हाँ, और भी कहता है तो अब बताओ बात क्या है? उन थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहता है बता तो दूंगा, पर इसके बारे में उन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, और तुम लोग भी सच जाने के बाद मुझसे नफरत नहीं करोगे। डॉग कहता है डोंट वरी, कोई नहीं करेगा। तो फिर फुन उन्हें सब कुछ बता देता है। दूसरी तरफ फा इस गाय को देखकर उसकी फोटो लेकर उनके पास सेंड करने की सोचता है, पर फिर नहीं करता। वहीं उनकी स्टोरी सुनकर ईस्टर तो रोने ही लगता है और फुन होता है जो उसे संभाल रहा होता है। नॉट पूछता है तो फिर अब तुम क्या करोगे? फुन कहता है पता नहीं। ईस्टर कहता है तो क्या तुम सब कुछ ऐसे ही चलने दोगे? फुन कहता है नहीं, पर सब बहुत अजीब लगता है। तुम लोगों को क्या लगता है वह मुझसे नाराज होगा? नॉर्थ कहता है अगर मैं उसकी जगह होता तो फिर मैं तो तुम्हें खींच कर एक पंच करता। उन सेठ होकर कहता है हमें इसी के काबिल हूँ। पहले मुझे लगा था मैं वाकई बिना रह सकता हूँ, पर जब भी उससे देखता हूँ तो नहीं रह पाता, और अब लगता है अगर मैंने उसे खो दिया तो शायद जी भी नहीं पाऊंगा। मिस्टर कहता है तुम लोग पहले कैसे रहते थे? उन कहता है पहले पहले हम एक दूसरे की केयर करते थे, फिक्र करते थे, और मैं उसे बताना चाहता हूँ कि अगर उसके पास अगर कोई नहीं भी होगा तो मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, फिर वो चाहे किसी भी तरह। यह सुनकर डुओ को एक आइडिया आता है जिससे वह पा को अपनी फीलिंग्स पे बता सकता है और उसका ख्याल भी रख सकता है। वो था उसे स्नैक्स देना और लेटर। तो अगले दिन उन पा के लिए सैंडविच और चॉकलेट मिल्क लेकर आता है। नॉट कहता है बस ये लेकर आए हो? उन कहता है वो मुझे नहीं पता उसे क्या पसंद है, इसलिए मुझे जो पसंद आया बस वही लेकर आ गया। इस्तर कहता है डोंट वरी, पा को जरूर पसंद आएगा, और मैंने हिल से पता किया है कि तुम क्लास से पहले ये सब रख सकते हो। तभी नोट कहता है अब ये सब छोड़ो और बताओ तुमने उसके लिए लेटर लिखा? उन्हें एक स्माइली दिखाता है। नोट कहता है ये लिखा है, एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो लिखकर अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए। उन कहता है तुम्हें क्या लिखूं? क्या मैं उसे ये लिखूं कि मैं उसे पसंद करता हूँ? तभी ट्वाओ कहता है हाँ, इससे उसे पता भी नहीं चलेगा कि तुम सीनियर हो या फिर जूनियर। उन फिर वैसा ही करता है, पर फिर भी वो सब देने से वह काफी नर्वस हो रहा था। तभी वो लोग आर्थित को आते देखते हैं, तो फिर नॉर्थ बैग को वहीं पर रख देता है, बट बहुत ही फनी तरीके से। मगर आर्थित वह तो खुद ही उन स्नैक्स को खाने लगता है। यह देखकर उनका फेस लटक जाता है। नॉर्थ कहता है कोई बात नहीं, लेटर तो शायद वह उसे दे ही देगा। तभी ट्वाओ कहता है वो कौन था? नॉर्थ कहता है पक्का फ्रेंड। ट्वाओ कहता है कितना कमीना है वो, अब उसे क्या पता यही उसका फ्यूचर बॉयफ्रेंड होने वाला है, और यहीं से हम पता कर सकते हैं कि इनकी लव स्टोरी कैसी होने वाली है। खैर आर्थित इतना भी बुरा नहीं है, वह पा को वो बैग दे देता है। पा कहता है पर तुमने तो खा लिया है ना? आर्थित कहता है नहीं, अभी भी हो रहा है। वह जब चेक करता है तो उसमें चॉकलेट मिल्क था, पर उसे भी आर्थित ले लेता है। अब बेचारे के पास उनका नोट रह जाता है जिसे रीड कर वह स्माइल करने लगता है। वहीं वो सोच रहा था पता नहीं पा को वो लेटर मिला भी होगा या फिर नहीं। तभी नॉर्थ उसे मैसेज कर बताता है कि उसे एक बॉबी नाम का लड़का मिला है जो उसका बैग सीधे पा को देगा, और पा को इसके बारे में पता भी नहीं चलेगा, पर उसकी एक कंडीशन है कि उसे एक कैन कोका कोला देना होगा। यह सुनकर पुन खुश हो जाता है। फिर क्या था, अगले दिन वह फिर से पा के लिए नोट लिखता है, और इस बार वह बैग सीधे पा को ही मिलता है।
पर आरतीत की पपी आइस देखकर वह उसे ही खाने का सामान देता है और खुद नोट रीड करता है, जिसमें आज उनने स्काई के लिए लिखा था। आज स्काई काफी खूबसूरत है और उम्मीद है कि तुम भी इसी तरह खुश रहोगे। इस तरफ नोट उनको बताता है बॉबी ने फाको वो बैग दे दिया था। उन पूछता है तो फिर उसने क्या कहा। नोट कहता है कुछ नहीं। सुनकर उन थोड़ा उदास हो जाता है। नोट कहता है अरे यार, ऐसे बैग उसे बहुत सारे मिलते रहते हैं और देखना एक ना एक दिन तो वह तुम्हारे बैग को नोटिस करेगा ही। उन कहता है मैं किसी से कंपेयर नहीं करना चाहता, बस के साथ रहना चाहता हूँ। और वैसे भी उसे कितने लोग पसंद करते हैं, तो फिर वो मुझे क्यों ही पसंद करेगा। इससे कहता है कर भी सकता है। तब विनोद कहता है तुम उसे लेटर क्यों देते हो, तुम उससे सीधी बात क्यों नहीं कर लेते। तभी ट्वेल्व कहता है वो इसीलिए ताकि वह लेटर के जरिए उसे अपनी फीलिंग्स बता सके। नोट कहता है और अगर उसने कभी लेटर का जवाब दिया ही नहीं तो फिर तुम क्या करोगे। ट्वेल्व कहता है कोई बात नहीं, कम से कम उसे ये तो पता होगा ना कि कोई उसे पसंद करता है। नोट कहता है अगर उसे पता ही नहीं चले तो फिर पसंद करने का क्या ही फायदा। मेरे लिए तो प्यार ऐसा है कि अगर हम किसी को पसंद करते हैं तो फिर उसे पता भी होना चाहिए। उन कह रहा है जब तुमने जोहान को पसंद किया था तो फिर तुमने क्या किया था। नोट कहता है मैंने तो सीधे जाकर उसे बता दिया था, इवन मैंने तो उसे अपना गियर भी दिया था। तभी स्टेट टीज करते हुए कहता है हाँ, और वो भी उससे डेट करने से पहले। नोट कहता है हाँ, तुमने उसे पसंद करता था तो फिर मैं खुद को क्यों ही रोकता। उन कहता है पर मैं तुम्हारी तरह कभी नहीं बन पाऊंगा। नोट कहता है और बनने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। तभी डॉग कहता है और अगर वह तुम्हारे लेटर्स का जवाब ना दे तो फिर तुम उसे भेजना बंद कर देना। तभी ईस्टर और नॉर्थ कहता है नहीं, तुमने अभी अभी तो देना शुरू किया है और देखना एक ना एक दिन तो वह जवाब देगा ही और आखिर में उसे भी तुम्हारी फीलिंग्स का पता चल ही जाएगा। नाइट में वह फिर से फन को लेटर लिखता है दोस्तों के आने के बाद अब मेरी लाइफ बदल गई है, मैं खुश रहने लगा हूँ, खुद को अबेंडन फील नहीं करता और अब मैंने पा के साथ रहने का भी सोच लिया है। अगले दिन वह फिर से पा को बेच देता है, पर जब कोई और भी उसे ऐसे ही गिफ्ट देता है तो यह देखकर वह उदास भी हो जाता है। पर उसके दोस्त उसे इनकरेज करते हैं और फाइनली सबकी मेहनत रंग भी लाती है क्योंकि आज वह आरतीत को स्नैक्स नहीं देता, जिसे देखकर उस बेचारे का तो मुंह ही लटक जाता है। हाँ, उनका नोट रीड करता है मुझे पता है तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा, इसलिए ये सब मैं तुम्हारे लिए भेजता हूँ और डेली सैंडविच और चॉकलेट मिल्क इसलिए देता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, पर ये मुझे अच्छे लगे। ये रीड कर वह इस्तेमाल करता है और फिर उन्हें टेस्ट भी करता है और सच में उसे काफ़ी पसंद आते हैं, तो फिर वह उनके लिए भी भेजता है और फिर कहता है हाँ सच में ये बहुत डिलीशियस है, तो फिर तुम्हें भी खाने चाहिए। अब यह देखकर तो उनका फेस लाल पीला हो जाता है। अगले दिन पा बॉबी को फिर से फोन के लिए गिफ्ट देता है। ये देखकर हिल पूछता है तो तुम उसे पसंद करने लगे हो। पा कहता है बात पसंद करने की नहीं है, मैं बस उसे और अच्छे से जानना चाहता हूँ। हिल कहता है तो तुम जानते हो वो कौन है। वह मना करता है। जोहान कहता है तो तुम उसके बारे में जानना नहीं चाहते कि वो कौन है। वह कहता है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से वह किसी के जरिए मुझे गिफ्ट भेज रहा है इसका मतलब यही है कि वह मुझे अपने बारे में नहीं बताना चाहता, और अगर वह बताना नहीं चाहता तो फिर मैं भी नहीं जानना चाहता। जोहान कहता है पर मुझे तो जानना है ना। तभी आरतीत कहता है यार एक बात बता, गिफ्ट तो तुम्हें बहुत सारे लोग देते हैं पर तुमने फिर उसी का जवाब क्यों दिया। वह कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे वो सिंपल सा लगा, उसके मैसेज भी सिंपल होते हैं। वह मुझे किसी भी चीज़ की एक्सपेक्ट नहीं करता, बस चाहता है कि मैं खुश रहूं। वहीं दूसरी तरफ उन तो गिफ्ट देखकर फूले नहीं समा रहा था, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। तभी फॉर्म पूछता है वैसे तुम्हें क्या लगता है, वह को तुम्हारे बारे में पता होगा, वह तुम्हें पसंद करता है या फिर इस लेटर वाले लड़के को। यह सुनकर उन थोड़ी देर तो शांत हो जाता है, पर फिर कहता है अगर वह लेटर वाले पर्सन को भी पसंद करेगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो शायद कभी भी उससे बात नहीं कर पाऊंगा, पर लेटर के जरिए तो कर ही सकता हूँ। इस्टर पूछता है सच सच बताना, अगर तुम्हारे डैड नहीं होते तो तुम क्या अफवाह के साथ होते। उन कहता है शायद हाँ, तब मुझे ये लेटर और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, मैं सीधे ही उसका ख्याल रख सकता था। इस्टर कहता है अगर एक दिन को तुम्हारे बारे में सच पता भी चल गया ना तब भी वह तुम्हें पसंद करेगा, क्योंकि वह जानता है तुम कितने केयरिंग हो और उससे सच में प्यार करते हो। सुनकर उन तो प्लेस आ ही जाता है और भी कहता है तुम सच बोल रहे हो,
हो सकता है कि वो ये सब गिफ्ट सभी लोगों के लिए लाता हो। मिस्टर कहता है, यार उसे कितने सारे लोग गिफ्ट देते हैं, वो सभी को थोड़ी ना देता फिरेगा, और वो तुम्हें दे रहा है, इसका मतलब साफ है वह तुम्हें पसंद करता है। यह सुनकर मन खुश हो जाता है। वहीं नोर तो इस बात से कुछ ज्यादा ही इतरा रहा था। मिस्टर कहता है, ये प्लान तुम्हारा नहीं था बल्कि ड्वाव का था। नोट कहता है, हाँ तो सक्सेस तो इसे मैंने ही किया है ना, तुम भूल गए, गिफ्ट देने के लिए मैंने ही बॉबी को हायर किया था। यह सुनकर स्टेट उसके सर पर मारता है और कहता है, तुम जानते हो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, उनको अभी भी यही लगता है कि वह उसे पसंद नहीं करता। नोट कहता है, पर मुझे तो लग रहा है कि उसने तो इसे प्रपोज करने का भी सोच लिया होगा। तभी ड्वाव कहता है, क्या अफ़वाह को पता है वो लेटर्स तुम ही देते हो। उन मना कहता है। नोट कहता है, और क्या अफ़वाह को पता है तुम उसे पसंद करते हो। उन कहता है, शायद हाँ, पर वो मुझे सिर्फ अपना भाई समझता है, क्योंकि वो हम दोनों के बीच एक बाउंड्री बनाकर रखता है जिसे मैं कभी क्रॉस ना करूं। इसलिए कहता है, इसका मतलब जब उसे तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा कि तुम ही वो लेटर देने वाले हो, तो फिर वह तो फिर से बाउंड्री बना देगा। उन कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं उसे मेरे बारे में नहीं बताना चाहता। नोट कहता है, पर क्या तुमने कभी भी वो बाउंड्री क्रॉस करने की नहीं सोची। उन कहता है, नहीं मुझे डर लगता है। नोट कहता है, उसे कोने से डर लगता है, पर यह डर नहीं लगता कि एक दिन वह किसी और को पसंद कर लेगा। उन कहता है, लगता है, और ये सोचकर मेरा दिल बैठा जाता है। यह सुनकर नोट उसे इंकरेज करता है और फिर पुन भी ठान लेता है कि वह को अब अपनी फीलिंग्स बता कर ही रहेगा। नेक्स्ट सीन देखते हैं, हिल और एस्टर को लवी डवी होते देख पॉम कहता है, ओ मुझे लगा था कि तुम इतना जल्दी स्टडी करने के लिए आए हो, पर तुम तो। तभी एस्टर उसे एक खींच कर देता है और फिर कहता है, अपना मुंह बंद रखो। इसके बाद जब ये लोग जाने लगते हैं तभी उनके सामने फा आ जाता है, जिसे देखकर तो वह बिलसाई जाता है। हिल उसे देखकर पूछता है, इतनी जल्दी आए हो, क्या कोई जरूरी काम था। वह कहता है, हाँ बहुत जरूरी। यह सुनकर एस्टर और पॉम उनको बहुत टीज करने लगते हैं। वहीं फा उनका लेटर रीड करके स्माइल कर रहा होता है और फिर कुछ चॉकलेट्स देखने लगता है, और चॉकलेट को देखकर उनके मन में तो बटरफ्लाई जुड़ने लगती है और वह तो शर्मा कर बिल्कुल लाल पीला हो रहा था। और नॉट से कहता है, मुझे लग रहा है मेरा दिल तो उछलकर बाहर ही आ जाएगा। नॉट टीस कर कहता है, क्या चॉकलेट खाना चाहोगे। उन कहता है, नहीं अब मुझे किसी की नहीं चाहिए। नोट कहता है, हाँ हाँ अब तो तुम्हें सिर्फ बाकी चॉकलेट ही खानी है। हाँ। उन कहता है, तो मुझे टीच करना बंद नहीं करोगे ना। नोट कहता है, नहीं, जब तुम शर्माते हो ना तो बड़े ही क्यूट लगते हो। एंड सच में वह शर्माते हुए बहुत क्यूट लग रहा था। और फिर वह कहता है, क्या सच में वह मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है या फिर बस मुझे ही लग रहा है, हो सकता है कि ऐसा कुछ ना हो। नॉट कहता है, अरे यार वो सच में कर रहा है, अगर तुम यही सोचते रहे ना तो तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करोगे, पर अब देखो वही तुम्हारे साथ कर रहा है और शायद प्यार भी करने लगा है, तो अब तुम क्या करोगे। पुन कहता है, मुझे नहीं पता हमारा फ्यूचर क्या होगा, पर जब तक डैड है तब तक मैं उसे सच नहीं बता सकता। नॉट कहता है, तो तुम उसे अपने प्यार में गिरा कर चले जाओगे, तुमने पहले भी एक बार उसके साथ किया है, और अगर इस बार करोगे तो फिर वह सच में हर्ट होगा। उन कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उसे हर्ट होते नहीं देख सकता। नूर कहता है, तो फिर अपने डैड से बात करो, क्योंकि डर उन्हें है कि अगर तुमने किसी को भी अपने बारे में बता दिया तो फिर उनके सो कॉल्ड इज्जत चली जाएगी। गलती उनकी है और भरपाई तुम करो। क्यों, और वैसे भी ये तुम्हारी लाइफ है, तो फिर तुम्हें अपने तरीके से जीना चाहिए। उसकी बातें सुनकर तो पुन बिल्कुल नोट की तरह बनने की सोच रहा होता है, जो बेझिझक अपनी बात बोल दे। एस्टर और फॉन्ग कहते हैं, तुम्हें उसकी तरह बनने की जरूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। और फिर एस्टर पूछता है, तुम्हारा मेडिकल स्कूल का रिजल्ट आने वाला था ना, तो फिर क्या हुआ। उन कहता है, मैं पास नहीं कर पाया, पर नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। एस्टर पूछता है, वैसे तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। उन कहता है, क्योंकि ये फन का सपना है। एस्टर कहता है, और तुम्हारे सपने का क्या। सुनकर उन चुप हो जाता है, क्योंकि इसका जवाब तो उसके पास भी नहीं था। वहीं आरती फा के घर पड़ा हुआ था, जबकि फातू कॉलेज कंप्लीट करके घर भी आ गया था। रात भर पीने की वजह से उसका सर फटे जा रहा था, तो फा उसके लिए खाना और मेडिसिन लाया होता है। आरती पूछता है, जो लड़का तुम्हें लेटर देता है क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। वह कहता है, हाँ वो मुझे क्यूट लगा, स्पेशली उसकी सिंप्लिसिटी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई। आरती उससे चॉकलेट के पैसे मांगता है, जो कि लगभग 50,000 की थी। इतनी महंगी चॉकलेट भी कोई देता है क्या। ये सुनकर तो काफी शौक हो जाता है, पर फिर वह पैसे ट्रांसफर कर देता है। आदित्य कहता है, तुमने सिर्फ
चॉकलेट पर 50,000 रुपये खर्च कर दिए। लगता है मेरे सारे दोस्त प्यार में पागल हो गए हैं, क्योंकि मुझे तो ये प्यार वार की चीजें समझ ही नहीं आती। नेक्स्ट दिन आर्थिक पा को स्टडी करता देख पूछता है, तुम हर वक्त पढ़ते क्यों रहते हो, कभी थकते नहीं? तुम्हें खुद को इतना बेहोश नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। पा कहता है, मैं बस किसी को निराश नहीं करना चाहता। डैड मुझे सक्सेस देखना चाहते हैं और मॉम चाहती है कि मैं सभी का ख्याल रखूं। इसीलिए तो मेरा नाम भी तोन पर रखा गया है। और वैसे तुम्हारा नाम आतित क्यों रखा गया है? आतित कहता है, क्योंकि मैं संडे को पैदा हुआ था। मेरे नाम का मतलब तुम्हारे जितना नहीं है। वह बताता है, उसके पेरेंट्स दोनों ही डॉक्टर हैं और बहुत काइंड भी, इसीलिए वह भी उनके जैसा ही बन गया है, दूसरों की सोचने वाला। आतित कहता है, तुमने एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा? फा कहता है, सोचा था, पर लोगों की एक्सपेक्टेशन पर जीते जीते समझ ही नहीं आया कि मैं क्या चाहता हूँ। आतित कहता है, तो फिर क्या तुम इससे खुश हो? वह हाँ कहता है। नेक्स्ट दिन देखते हैं 50,000 की चॉकलेट का नाम सुनकर तो हमारी तरह जोहान और हिल दोनों ही शौक हो जाते हैं। हिल कहता है, अगर जोहान ने किया होता तो ठीक था, पर तुम कब से करने लगे? तभी जोहान कहता है, और हाँ, इसे तो चॉकलेट पसंद भी तो नहीं थी ना। वह कहता है, हाँ तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ एक चॉकलेट की तो बात है। जोहान कहता है, कुछ नहीं, पर तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है, तो तुम बताओगे कि मैटर क्या है? वह नर्वसली कहता है, क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। जोहान कहता है, कितना करते हो? वह कहता है, पता नहीं, पर करता हूँ। आर्थिक कहता है, पर तुमने तो उसे देखा ही नहीं है ना। वह कहता है, वो मायने नहीं रखता, अगर लेटर के जरिए ही सही तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जोहान कहता है, पर तुम दोनों में कुछ भी परमानेंट नहीं है। मान लो अगर उसे कोई और पसंद आ गया तो फिर वह तो तुम्हें कभी भी छोड़कर जा सकता है और तुम तो उसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। तब भी तुम सब कुछ ऐसे ही चलने देना चाहते हो। यह सुनकर तो वह भी सोच में पड़ जाता है। पर जो भी हो, अब वह उनसे प्यार करने लगा था तो फिर वह दूसरों से गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करता। यह देखकर तो उसके दोस्त भी सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि वह पहले हमेशा ये कहा करता था कि वह किसी को भी शेयर नहीं करना चाहता और इसीलिए गिफ्ट ले लिया करता था। हिल कहता है, अब वह किसी से प्यार करने लगा है ना, तो फिर किसी के गिफ्ट कैसे ही ले सकता है। वही नॉर्थ को पता चलता है कि बॉबी का एक्सीडेंट हो गया है, तो फिर वह अब लेटर नहीं दे पाएगा। अब ये सब सुनकर तो सभी लोग परेशान हो जाते हैं। एस्टर कहता है, क्या हम उसकी जगह किसी और को नहीं ढूंढ सकते? नॉर्थ कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये इतना आसान है? हाँ, एस्टर फन से कहता है, क्यों ना कुछ दिनों तक तुम पा को गिफ्ट ही ना दो, फिर हम उसके रिएक्शन देखते हैं, क्या सच में वो तुम्हें पसंद करता है? उन कहता है, मगर मुझे ऐसा नहीं करना है। तभी डॉग कहता है, क्यों ना हम गिफ्ट देने के लिए कोई जगह ही ढूंढ ले, तो फिर हमें किसी की जरूरत भी नहीं होगी। नॉर्थ कहता है, और अगर गलती से ये दोनों मिल गए तो? डॉग कहता है, तो फिर दोनों का टाइमिंग अलग अलग होना चाहिए। नॉर्थ कहता है, और अगर फा ने उनको देखने की कोशिश की तो? डॉग कहता है, ये तो वह पहले भी तो कर सकता था ना, इसका मतलब है कि वह लेटर वाले पर्सन की रेस्पेक्ट करता है। यह सुनकर नोट उन्हें पाई के पास लेकर आता है, जो एक कैफे चलाती है, और वह तो उनकी मदद करने के लिए एक पैर पर खड़ी थी। अब ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई थी, पर उनको कॉल्ड हो जाता है और वह फा को भी सब सिचुएशन बता देता है कि उसने इतने दिनों तक क्यों लेटर नहीं दिए, और अपने कॉल्ड के बारे में भी बताता है। पाई फा से पूछती है, क्या तुम सच में उसके बारे में नहीं जानना चाहते? वह मना करता है। यह सुनकर वह उसे इतना तो बता देती है कि वह बहुत क्यूट है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक फा के स्नैक्स को खाने के लिए बेसब्र हो रहा था, पर फा उसके अरमान पूरे नहीं होने देता। जॉन पूछता है, तो पता चला वो कौन है? फा कहता है, नहीं, और वो बताना नहीं चाहता, तो फिर मैं उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। एक सीन फुन जब रिटर्न गिफ्ट लेने आता है तो देखता है फा ने उसके लिए मेडिसिन भेजी है और उन्हें लेने के इंस्ट्रक्शन भी, और साथ में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर उसे कॉल करने के लिए अपने फ़ोन नंबर भी दिए होते हैं। और सच में बाकी मेडिसिन से वह बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं उनकी स्टेप मॉम उससे मिलने आई होती है और वह उसे बताती है कि उसे डैड की पहली मैरिज के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उनके बारे में, पर फिर भी वह देखना चाहते थे कि क्या वो उसके बच्चे के लिए अभी भी सही है या फिर नहीं। उन कहता है, पता नहीं, पर मेरे लिए तो वो कभी सही नहीं थे। इसके बाद स्टेप मॉम अपनी बेटी फाइज से मिलाती है, जो बहुत क्यूट होती है, और फिर उनसे उनके बारे में पूछती है। उन उदास होकर कहता है, वो नहीं है। स्टेप मॉम कहती है, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे ना? उन कहता है, हाँ, पर उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया है, मैं तो उससे सॉरी भी नहीं बोल पाया और इसीलिए उसकी लाइफ जीकर भरपाई कर रहा हूँ। स्टेप मॉम कहती है,
लेकिन वो तो यही चाहती होगी ना कि तुम अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो। ये कहकर वो तो चली जाती है। वहीं उन तो उनकी बातें सुनकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर उनके कहने का मतलब क्या था। और फिर उसे इस तरह की बात भी याद आती है जब उसने उसके सपने के बारे में पूछा था। तभी पाई उसके लिए कॉफी लेकर आती है और पूछती है क्या तुम सच में पा को अपने बारे में नहीं बताना चाहती, क्योंकि तुम्हें तो उसके बारे में सब पता है पर उसे नहीं। और ये ठीक तो नहीं है ना कि पा सच में तुम्हें पसंद कर रहा है और अपने ही प्यार के बारे में ना जानना उसके लिए नाइंसाफी नहीं हो जाएगी। सुनकर पुन ऑकवर्ड हो जाता है तो पाई वहां से चली जाती है। पर अब उसने भी डिसाइड कर लिया था। अब क्या, ये तो वह पा को नहीं बताता पर सारा क्रेडिट उसे ही दे देता है। ये देखकर भाभी उसके लिए गिफ्ट देता है। नेक्स्ट सीन, ईस्टर उसे पा के बर्थडे के बारे में बताता है और पूछता है क्या तुम उसके लिए गिफ्ट लाए हो। पुन कहता है हाँ मैंने तो बहुत पहले ही ले लिया है। ईस्टर पूछता है तो फिर पुन बनकर दोगे या फिर लेटर बॉय बनकर। पुन कहता है दोनों बनकर। इसके बाद वह पा का गिफ्ट ओपन करता है जो कि एक टी शर्ट थी पर उसके बहुत ही लूज आ रही थी। तो वह पा को उसकी फोटो भेज कर बताता है और कहता है वह फिर भी इसे पहनेगा। अगले दिन पा का बर्थडे था तो हिल और ईस्टर उसे गिफ्ट देकर बर्थडे विश करते हैं। पर फुन बहुत ही हेजिटेट करते हुए उससे गिफ्ट देकर वॉशरूम चला जाता है। तभी आरती आते हुए कहता है ओहो भा, तुम्हें किसी क्लब में पार्टी देनी चाहिए थी पर तुमने तो हमें पढ़ने के लिए ही बुला लिया। हाँ, फा स्माइल करता है। इसके बाद जोहान भी उसे गिफ्ट देता है और वे बर्थडे विश कहता है। पर तभी बारिश की वजह से बिजली चली जाती है। उन अभी भी वॉशरूम में था और अंधेरे से उसे डर लगता था तो वह तो बहुत पैनिक करने लगता है। उसका बचपन का ट्रॉमा भी हिट करने लगता है और वह घबरा कर फा को हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। फा को भी उसकी फिक्र होती है तो वह तुरंत उसके पास आता है। फुन तो उसे देखकर हगी कर लेता है और बार बार उसे सॉरी कहने लगता है और उसे छोड़कर ना जाने के लिए भी कहता है। फा उसे शांत करता है पर इस बारे में सोचकर वह अभी काफी ज्यादा ब्लश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर लेटर बॉय और फा की हैंड राइटिंग पर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि दोनों एक ही पर्सन है तो वह तो बहुत खुश हो जाता है। और इसी के साथ पार्ट 3 भी खत्म हो जाता है।